औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कमर दर्द के हवाले से, और जो शादी करने जा रहे हैं वो अफराद, उनके लिए ख़ास तौर पे चंद टिप्स होंगी। और बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि क्या शादी की वजह से कमर दर्द होता है, और जो हमारे बामी ताल्लुकात होते हैं या फर्स्ट नाइट के ऊपर, क्या उससे भी क्या किया जाए, क्या इसकी वजह से क्या ये ख़तरनाक भी हो सकता है। तो उसका जवाब इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। एक तो ये है कि कोशिश करें कि जब भी शादी के लिए प्लान करें, कुछ टेस्ट ज़रूर करवाएं और अपना चेकअप जो है वो डॉक्टर से ज़रूर करवाएं। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, पहले जो भी करते थे वो दोस्त यार बता रहे होते हैं, या गली मोहल्ले में, या वो एक ज़माने पुरानी किताबें मिलती थी जिसके अंदर होता था कि कैसे क्या करना चाहिए। अब हदीस के अंदर क्या है या हमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए वो हमें कोई नहीं बताता, ना ये हमें से को पूछता है। और दोस्त यार धड़ाधड़ दवाइयाँ थमा देते हैं कि ये इस्तेमाल कर लो, ये कर लो, और वो एक अजीबो गरीब सा जो है ना मिथ्स वो जन्म ले रही हैं। तो उसके अंदर जो चीज़ें वाकई सोचने वाली या काबिल गौर हैं उनका जिक्र करना ज़रूरी है। वो ये है कि वो अफराद जिनको शादी से पहले ही कमर का दर्द है, अगर वो शादी के बाद उनको माजूरी का बायस भी बन सकता है, क्योंकि शादी के बाद जो मराइल तय किए जाते हैं या जो मैकेनिज़्म होता है उसके अंदर जो पोजीशंस होती हैं, ख़ास तौर पे मशीनरी पोजीशन जो हमारे यहाँ यूज़ होती है, तो उसके अंदर मोरों पे ज़्यादा दबाव पड़ता है। और अगर आपको पहले ही डिस्क प्रॉब्लम है, वज़न ज़्यादा है, या आपको रॉन्ग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिस्क प्रॉब्लम हो सकता है। और वो अगर होता है तो पाँव का सुन होना, टांग में दर्द का जाना, और पट्टे एकदम से अकड़ जाते हैं। और फिर शादी तो एक तरफ आप चलता फिरता इंसान जो है वो चारपाई पे व्हीलचेयर की नज़र हो जाता है। तो अगर कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी को इस तरह की तकलीफ़ हो, तो ज़रूरी है कि जब भी शादी करें अपने बुनियादी टेस्ट ज़रूर करवाएं, और कमर का दर्द अगर आपको है तो उसका ज़रूर चेकअप करवाएं। उसके बाद आप इन चीज़ों को या शादी को एक सुन्नत है उसको अदा करने से पहले, लेकिन अगर गलत टेक्निक के साथ सारे मराइल को आप करेंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। दूसरा, अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर जिक्र किया हुआ है कि टेस्ट कौन से करवाने चाहिए, उसके अलावा अद्वियात कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। ख़ास तौर पे फोलिक एसिड पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि वो ख़ातून को भी, यानी जो लड़की है लड़के को, दोनों को 3 माह पहले से शुरू कर देनी चाहिए। और वो गोली रोज़ सिंपल सस्ती, शायद 1 रुपये से भी कम में वो आती है, तो वो इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे रंगत भी अच्छी हो जाती है, जिल्द भी अच्छी हो जाती है, हेयर भी अच्छी हो जाते हैं, और उसके अलावा जो बच्चों स्पर्म काउंट है वो चीज़ें वो इम्प्रूव होती हैं। साथ ही जो आने वाली नस्ल है, अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो बच्चे का ये दिमाग पूरा नहीं बनता, या उसके कमर पे फोड़ा होता है, उसकी टांगें माजूर होती हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा माजूर पैदा हो या उसके दिमाग के अंदर पानी हो। जब ये एक दफ़ा हो जाता है तो फिर इतनी टेंशन बनती है कि ये क्या हुआ और ये किस तरह से हो गया, डॉक्टर साहब कोई हल बताएं, कुछ ऐसा हो। तो ये वो बेस्ट टाइम है, लेकिन मसला ये है कि बताता कोई नहीं है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें कि अगले आने वाली नस्ल को, क्योंकि ये अब गरीबों के मसाइल हैं, यानी 60 रुपये में 100 गोली मिल जाती है, और वो भी लोग इस्तेमाल नहीं करते। शायद उसकी वजह हमारी इंफॉर्मेशन ना होना है, अवेयरनेस ना होना है। तो कोशिश करें कि ये ज़रूर। और अगर आपको कुछ चिड़चिड़ापन, गुस्सा, या आपको बहुत ज़्यादा जल्दी इत्लाम हो जाता है, या जल्दी पानी या ताकत में कमी होती है, तो अपना मुआयना ज़रूर करवाएं, डॉक्टर से करवाएं। अगर ये एकदम से हुआ तो न्यूरोसर्जरी के रिलेटेड अक्सर प्रॉब्लम्स होते हैं, इरेक्शन प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इनको डील किया जाता है। अगर फ़ीमेल को माहवारी का मसला है और फीमेल का वज़न ज़्यादा है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट से या अपना पहले से चेकअप करवाएं। अगर फ़ीमेल को कमर का दर्द है तो ये हम बिस्तरी के दौरान ये दर्द बढ़ सकता है और एक तरह से ख़तरनाक भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि इसको ज़रूर मलूज़ खाता रखें। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा पैगाम ज़रूर फ़ायदा मंद होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।